अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस सॉफ्टवेयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उस एप्लीकेशन का नाम है कैनवा। अच्छा। हम्म। कैनवा की बड़ी एक दिलचस्प हिस्ट्री है। और इससे पहले जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स थे वो ऑफलाइन हुआ करते थे, यानी हम डीवीडी या सीडी लाते थे और उसको हम जी। कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया करते थे। तो आपको मालूम होगा, जैसे कि फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, और दूसरी एप्लीकेशंस। तो उसमें ये था कि उसके बीच में फिर सम टाइम जो क्रैकर्स थे वो सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लिया करते थे, उसका सीरियल नंबर वगैरह बाईपास कर दिया करते थे, और यूं वो कंपनीज को नुकसान पहुंचाने का सबब बनते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी। तो कंपनीज ने ये किया कि मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स को अपने ऑनलाइन ले गई। उससे हम्म। उससे ये हुआ, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, कि एडोबी जो है, एडोबी, जी। ये देखें। ये एडोबी जो है, ये आप उस दिन कह रहे थे ना, एक आपने फोटोशॉप लिया, एक आपने एडोबी जी। का जी। सॉफ्टवेयर लिया। ये एडोबी का पूरा स्वीट है। इसे कहते हैं क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप। ठीक है। जी। अच्छा। और इसमें अगर आप देखें तो ये एप्स, ये अ, ये एडोबी का कंप्लीट एक स्वीट है। ये सारी एप्लीकेशंस हैं उसकी, एडोबी की। ये फोटोशॉप है, ये इलस्ट्रेटर है, एक्रोबैट है, एडोबी फायरफ्लाई है, इन डिजाइन, प्रीमियर, एक्सप्रेस। तो ये सब के सब, अब जब हम इसकी वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं। और जो जो इंस्टॉल है उस पर ओपन का बटन आपको नजर आ रहा है, जो इंस्टॉल जी। नहीं है उसमें आपको इंस्टॉल का बटन नजर आ रहा है। यानी ये एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल नहीं की, तो मैं इसको इंस्टॉल यहाँ से कर सकता हूँ। जी। अब ये कहाँ से इंस्टॉल होगी? ये वहीं उनके सर्वर से ही इंस्टॉल होगी, क्योंकि मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है। जी। तो वो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये फोटोशॉप है। ये इंस्टॉल मेरे कंप्यूटर पे है, लेकिन ये चलेगा वहीं सर्वर की एक्सेस से। हम्म। सर्वर चेक करेगा कि आया कि मेरा लाइसेंस है, मैंने ये सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, तो वो चलेगा। ठीक है। जी। देखें जी, ये स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट हो गया। और इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं फोटोशॉप में, कि जो मैं इंटरनेट के बगैर या सर्वर के बगैर या उसको परचेज्ड सब्सक्रिप्शन के बगैर मैं उन उनको नहीं यूज कर सकता। हम्म। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये जैसे एक इमेज है बॉटल का। ये बॉटल का इमेज है। और मैं एक मिनट जरा इसको, ये इमेज का, ये साइज है इमेज का। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाए। जी। एक्सपैंड का मतलब ये नहीं है कि मैं इस इमेज को, एक मिनट, मैं इस इमेज को ऐसे ये एक्सपैंड नहीं है, ये स्ट्रेचिंग है। अच्छा। जी। जी। इट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच। इट इज नॉट कॉल्ड एक्सपेंडिंग। जी। जी। एक्सपैंड का मतलब ये होता है कि ये पूरा इमेज जो है ये एक्सपैंड हो जाए। और मैं अगर इसको, ये देखें, मैं अगर इसको यहां से इधर, मैं और यहां से इधर इसको मैं क्रॉप करता हूं, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये सूटेबल इमेज से फिल हो जाए। जी। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो मैं ये नीचे क्रिएटिव एक्सपैंड की ऑप्शन आ रही है, मैं इस पर क्लिक हम्म। करता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। तो ये अब क्या कर रहा है? अब ये इंटरनेट से ऑनलाइन जाके रिसोर्सेज यूज करके इसको जनरेट कर रहा है, ये ऑफलाइन नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है ना? जी।
इसका मतलब ये हुआ कि फोटोशॉप जो है, अब अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, ये देखें, ये जी है, ये इसने एक्सपैंड कर दिया इसको। अच्छा, एक्सपैंड होने से पहले अगर आप गौर से देखें, तो ये एक छोटी सी आपको एक लाइट की एक रे नजर आ रही है, राइट? जी 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 ये यहां तक इसने जब एक्सपैंड किया, तो गौर से देखें, उसने वो लाइट भी बना दी कि वो कहां से वो रोशनी की एक लाइन आ रही है। जी। तो ये इतना इंटेलिजेंट है। और जब हम्म। एक्सपैंड नहीं था, अगर आप गौर से देखें, तो ये यहाँ पे आपको ये क्रैमल जो पिघला हुआ है, ये नजर आ जी रहा जी। है। जब मैं इसको हम्म। एक्सपैंड करता हूं, तो देखें ये उसको कंप्लीट कर देता है। जी जी। और ऐसा लगता है कि ये पूरा इमेज आपका एक ही है। हम्म। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखें, तो इसके ऊपर एक उसने लेयर बनाई है, ये और ये एक्स्ट्रा उसने इसमें डाला है। लेकिन वो इतना इंटेलिजेंटली उसने उसको ऐड किया कि लगता है कि वो सेम इमेज है। जी। तो दैट्स वाई ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, जो आप कनेक्ट करते हैं, उस उनकी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं, तब वो काम करते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपकी ये जो एडोबी की ये एडोबी क्लाउड है आपका, इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सबके सब सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑनलाइन उनके साथ कनेक्ट हैं। ये भी हमने इंशाल्लाह, हम ये क्रिएटिव क्लाउड भी हम समझेंगे। अच्छा, अब आते हैं जी हम वापस कैनवा की तरफ, राइट? जी सर। अच्छा, कैनवा की मैं आपको बता रहा था कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये एक सक्सेस स्टोरी है। आपके ऑस्ट्रेलिया की ही है, मिलानी परकिंस, राइट? हम्म। और शी फाउंडेड कैनवा इन June 28, 2012। हम्म। ठीक है। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया से इसका ताल्लुक है। और इन कैनवा का जो हेडक्वार्टर है वो सिडनी में है। और तकरीबन कोई 5,500 के करीब इनके एम्प्लॉयज हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अब फिर और सब्सिडरीज काफ़ी इनकी हैं, जैसे पिज्जा बे है, पैक्सल्स है, सारिफ है, कैलिडो है, लियोनार्डो है, स्मार्ट मॉकअप मॉकअप है। एआई की काफ़ी इनकी जो है ना एप्लीकेशंस हैं। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मिलानी पर्किन ने कैनवा बनाने का इरादा किया कि मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसी बनाना चाहती हूँ जो फोटोशॉप की तरह हो, डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, लेआउट, पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाती हो, और जिसके बीच में एमएस ऑफिस की सारी खूबियां हों, जिसमें एनिमेशन भी हो, जिसमें यानी यूं समझ लें कि ऑल इन वन ग्राफिक स्वीट, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर को, एक डिजिटल मार्केटर को, एक सोशल मीडिया मैनेजर को जितनी चीजें चाहिए वो एक जगह पर मिल जाएं। हम्म। तो उसने कैनवा को बनाने का इरादा किया, जिस पर मेलानी परकिंस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया। अब 2012 की बात है। 2012 में कोई कोविड नहीं था, कोई एपिडेमिक, कोई ऐसा साइन नहीं था। 2012 में जूम को भी कोई नहीं जानता था, जिस पर इस वक्त हम मीटिंग में एक दूसरे के साथ जी। बात कर रहे हैं। तो कोई भी नहीं जानता था उसको। तो जब कोविड आया, जब वर्क फ्रॉम होम की एक हवा चली, तो फिर लोगों ने रश किया ऐसी एप्लीकेशंस की तरफ जो उनको घर बैठे बैठे स्क्रीन पे इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो जाए। तो अब ये वक्त था ऐसी एप्लीकेशंस का जो ऑनलाइन अवेलेबल हो। तो इसको अपना काफी लोगों की तजहीक का सामना करना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसने बैक ऑफ नहीं किया। ठीक है, ये लगी रही, और इसने कहा नहीं, आई विल डू दैट। तो इसने कैनवा को बनाया। इसके साथ इसके को फाउंडर्स दो और इसके साथी थे,
2012 से लेकर 2025 तक 13 साल को बहुत ज्यादा नहीं है। जी। जबकि मेलानी परकिंस, शी इज हर सेल्फ ओनली 38 ईयर्स ओल्ड। वाह। तो 13 सालों में ये कैनवा को $65 बिलियन की वर्थ तक ले गई। उफ, जी। वाह। सिक्स $65 बिलियन, ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। और विद इन द बलूचिस्तान शॉर्ट, को खरीद सकते हैं हम। जी जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है कि वाह। विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम शी डिड इट। तो ऐसे लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज है ना, वो पढ़ के बंदे के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक एक एनर्जी पैदा होती है कि यार, बनाने वालों ने वो क्या कहते हैं कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। हम्म। सही। बनाने वाले तो मस्जिदें बना देते हैं एक रात में, और कहने लगे, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हमारा ये हाल है कि बरसों में हम अपने आप को नमाजी नहीं बना सके। जी। तो बहरहाल जी, ये इट्स अ वंडरफुल। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, कैनवा फाउंडर आप लिखेंगे तो लुक एट दिस, दिस इज मिलानी पर्किंस। हाँ शी हाँ। शी इज द लेडी। देखें, 87 में पैदा हुई, 37 to 38 इसकी एज है। जी। ठीक है। और एजुकेशन इसकी ये है जी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलियन है ये। और फाउंडर, कैनवा फाउंडर इन 2012। ठीक है जी। फिर ये करियर और ये तमाम चीज़ें और ये फिर सब अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, कैनवा वर्थ, तो आप ये देख सकते हैं कि 26 बिलियन। इन मार्च 24 टू अ हायर, 66 बिलियन। 65 बिलियन। वो अब देखो, एक साल में 26 से जंप किया और 65, अब ये हर साल टू फोल्ड होती चली जाएगी। जी। ठीक है जी। हम्म। और ये देखो, 25 में रीचिंग ओवर 3.3 बिलियन इन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू बाय अगस्त 25। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जी कैनवा की। जिस कैनवा जो कैनवा आज हमारे सामने है, और जिस पर लोग हंसा करते थे कि ये नहीं हो सकता, और उसने इस चीज़ को करके दिखा दिया। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके कैनवा के इंटरफेस की तरफ, और हम देखते हैं कि कैनवा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। एक मैं आपको आपको पहले कैनवा का एक ओवरव्यू दूं कि कैनवा बेसिकली जो है वो क्या है। कैनवा जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको डिजाइनिंग, जो आपको लेआउट, जो आपको प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया की पोस्ट्स, वीडियोस, यहाँ तक के वेबसाइट्स, और यहाँ तक के ये आपको एप्लीकेशंस भी बना के देती है। तो हम्म। इसमें जैसे आप इसको ऑन करते हैं ना, ये आपके सामने तीन ऊपर टैब्स आपको नजर आते हैं: योर डिजाइन्स, टेम्पलेट्स एंड कैनवा एआई। और यूं समझ लें कि ये वो तीन टैब्स हैं जिससे आगे इसकी सारी ब्रांचेस इसी से निकलती हैं। हम्म। जैसे कि मैंने योर डिजाइन पे क्लिक किया, तो हम्म। यहाँ आप देखें, ये वो डिजाइन्स हैं जो अभी हम रिसेंटली बना चुके हैं। ये वो डिजाइन्स हैं, राइट। जी अच्छा, जी। ये मैं एक डिजाइन देखता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। ये क्या है? ये आपको एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल। का इंटीरियर आपको नजर आ रहा है। हम्म। और वुड यू बिलीव कि इट्स जनरेटेड विद एआई कैनवा। ऑफ कोर्स, यस, जी। बिल्कुल।
हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि हॉस्पिटल का इंटीरियर बना दो, और उसने उसको बना दिया। अच्छा, इसी तरह से और बहुत सारी, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो कैनवा में एआई से हमने जनरेट की हैं। अच्छा, अब तो असल पे भी ये कभी कभी गुमान होता है कि ये भी एआई से बनी होगी। एआई ऐसा जबरदस्त काम कर रहा है। ओके, दूसरा इसका है टेम्पलेट्स। योर डिजाइन, ये तो वो है ना जो हमने काम किया अभी रिसेंट। अभी देखें, जी ये कल मैंने आपको ये फालूदा इसका मैंने कप आपको बना के दिखाया था, वो भी ये रिसेंट डिजाइन्स में आपको दिखा रहा है। दूसरा इसका टैब है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट कैटेगरी के आपको टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक टेम्पलेट एजुकेशन का है, ये भी एजुकेशन का है, ठीक है। और इसी तरह से आपको बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं, ये मिसलिनियस टेम्पलेट्स हैं। ये जिन जिन कैटेगरीज में हम काम करते रहे हैं, ये वो उनके आपको यहाँ पे डिजाइन्स दिखा रहा है। और जी ठीक है, अच्छा। जब हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं ना, तो फिर वो नीचे अगर आप गौर से देखें, स्टार्ट अ जी पैशन प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, टीचर्स डे, बिजनेस। अब यहाँ पर जो भी लेटेस्ट इवेंट आजकल हो रहा होगा, अभी पिछले दिनों टीचर्स डे गुजरा है, जी तो टीचर्स डे पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें आपको वो टीचर्स डे के हवाले से आपको वो तमाम टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है। और टीचर्स डे में आप कैटेगरी आप दे सकते हैं इसको कि टीचर्स डे की पोस्ट आपने बनानी है तो किस प्लेटफॉर्म के लिए, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी हो, या कि कार्ड आपने बना के अपने टीचर को भेजना है, फेसबुक की पोस्ट बनानी है, पोस्टर, फ्लायर, प्रेजेंटेशन, बैनर, मोबाइल, इनविटेशन, यूट्यूब थंबनेल, वीडियो। देखें कितनी इसमें ऑप्शंस हैं, जो ऑलमोस्ट ट्विटर है, एक्स, टैरपोलिन, फेसबुक वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डेड कार्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो। यानी उसने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ी जिसके लिए आप अपना क्रिएटिव ना बना सकते हो, हर चीज आपको दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट आपको कहता है जी कि मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट बना के दें। इंस्टाग्राम की पोस्ट आमतौर पर 1 बाय 1 की होती है, रेक्टेंगल होती है। जी तो ये वो इंस्टाग्राम की इस पे क्लिक करते हैं, देखें कैटेगरी चेंज हो गई, ठीक है। जी स्टाइल पूछ रहा है आपसे कि स्टाइल, क्या आपको स्टाइल चाहिए जो आपने हैप्पी टीचर्स डे का बनाना है। तो मॉडर्न है, इलस्ट्रेशन है, कार्टून है, वाटर कलर, सिंपल, एनिमेटेड है, फेस्टिव है। तो ये आपको बहुत से यहाँ पे स्टाइल्स आपको दे रहा है। मैं कहता हूँ जी ऑल स्टाइल। ऑल स्टाइल का मतलब है कि तमाम स्टाइल्स को मिला के बना दे, ठीक है। अब मैं जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी टीचर्स डे। बस इसको मैंने सबमिट किया। इसको सबमिट कर हम्म दिया मैंने, तो आप ये देखें यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने लिखा था ऑल स्टाइल्स, तो जी ऑल स्टाइल्स का वो टीचर्स डे के वो तमाम टेम्पलेट्स उसने आपके सामने लाकर खड़े कर दिए। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटिव चाहिए। ये इलस्ट्रेटिव है। इलस्ट्रेटिव का मतलब ये होता है कि जिनमें ड्राइंग्स बनी हुई हों सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो जिसमें ओरिजिनल इमेज कहीं ना हो, ठीक है। हम्म और मैं इसको करता हूँ प्लेफुल, ठीक है, ये प्लेफुल हो गए। मैं इसको कर देता हूँ जी के कार्टून। इसमें उसने तमाम वो दिखा दिए जिसमें उसने कार्टून्स को यूज किया है। मैं कहता हूँ नहीं, फोटो। अब देखें इसमें उसने ओरिजिनल हम्म, आपको फोटोज दिखा रहा है, समझ गया मैं। ठीक है। और हम्म इसी तरह से आप ये देखें फ्लोरल है।
फ्लोरल, इसमें मैक्सिमम आपको वो डेकोरेटिव दिखाएगा, फूल वूल और ये इस तरह की चीजें। तो अब मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं, और ये कैटेगरी, दोबारा से वहीं आके कैटेगरी, और ये यहां से हम्म। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो वापस वहीं आगे जहां से टीचर्स डे पे गए थे। जी। मैं अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ बनाना चाहता हूँ, या कुछ मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह, या फिर डिज़ाइन टाइप में, यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, प्रेजेंटेशन हो, वीडियो हो, वेबसाइट हो, क्या चीज़। तो ये आपके टेम्पलेट्स हैं। कैनवा एआई जो है ना, बेसिकली ये हम्म। जो हॉस्पिटल का इमेज अभी मैंने आपको दिखाया, वो यहीं से बनाया है, राइट। जी। मैं यहाँ पर अब कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के कुछ भी जनरेट करवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से चूज करना होगा कि क्या कैटेगरी चाहिए मुझे। मुझे डिज़ाइन अच्छा। चाहिए, मुझे डिज़ाइन चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए इमेज जनरेट करे। अच्छा, अब डिज़ाइन और इमेज में क्या डिफरेंस है, आप बताएंगे मुझे, सही? अच्छा। डिजाइन में वो डिजाइन बना के पेश करेंगे, इमेज हाँ, में फोटो के साथ सब। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। अब देखें, जैसे ये डिजाइन है जिसमें जी। बॉटल और फ्लावर्स, ये डिजाइन है, जबकि ये इमेज है, इमेज है, जी। ये इमेज है, ठीक है ना। तो जिस भी कैटेगरी में यहां से हम काम कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड वो चीजें नीचे दिखाएगा यहाँ। जी। जी। ये देखें, यानी हम कैनवा एआई को यूज कर रहे हैं, और उसमें ये तमाम कैटेगरीज के टेम्पलेट्स वो नीचे दिखा रहा है। ये देखें, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं: डिजाइन, इमेज, ड्राफ्ट डॉक, डॉक्यूमेंट। कोड फॉर मी, और क्रिएट अ वीडियो क्लिप। अच्छा, वीडियो क्लिप भी बना देता है खुद? जी जी जी, वीडियो क्लिप भी बना, देखें, देखें, ये वीडियो क्लिप है, ये हम्म। राइटिंग है, कोड है, इमेज है, डिजाइन है, अगेन कोड है, इमेज है, वीडियो राइट डिजाइन कोड इमेज, वीडियो राइट डिजाइन कोड इमेज, ये सारी की सारी यही कैटेगरीज हैं, यही है ना। जी। अगर मैं करता हूं डिजाइन, इमेज, क्रिएट इमेज, तो अब ये यहाँ पे वो तमाम इमेजेस दिखा रहा है जो हमने अभी लेटेस्ट, रिसेंट हमने यूज की हैं, जो बनाए हैं हमने। ठीक, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था एक ब्रांड है परफ्यूम का। जी। हाँ, जी। 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 ये वो है लग्जी लॉक्स, ठीक है, लग्जी लॉक्स, ठीक है। ये देखें, ये तमाम चीजें, ये तमाम जो, ये कॉरिडोर है हॉस्पिटल का, ये अगेन उसका हॉल है। अभी मैंने उसके लिए क्या कहते हैं, दुबई के लिए, दुबई की कंपनी है, शवारमा वगैरह वो लोग बनाते हैं, उनको मैंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया था। तो ये देखें, अगर आप ये गौर से देखें, तो ये जूसेस और ये फ्राइज, ठीक है, हम्म। इनका एक लो एंगल कैमरे का लुक जो है, वो आप देखें वो कैसे जनरेट किया है। और पीछे का जो बैकग्राउंड का जो इमेज है जिसमें एक बंदा काम कर रहा है, और वो सब ब्लर है। जी। और इसी तरह से एक ये भी, एक इसको हम कहते हैं, ये जो है ना, ये आपका है सिनेमैटिक लुक। इसको हम सिनेमैटिक लुक कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे कि व्यूज वगैरह जो है वो किस किस टाइप के होते हैं, कैमरा का एंगल जो है वो क्या होता है, और ये भी सिनेमैटिक लुक है। सिनेमैटिक लुक में आपका इमेज पूरा नहीं होता, देखिए ऊपर भी एक ब्लैक बॉर्डर है, नीचे भी ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहा जी। है ना। जी। 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 ये जैसे आपका सिनेमा की स्क्रीन होती है ना, ये उस तरह जी। की जी। आपको जी। फील देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिनेमैटिक लुक। सिनेमेटिक। हम्म। और अगर आप इसका प्रॉम्प्ट देखें, तो ये देखें, अ surreal एंड क्रिएटिव सिनेमैटिक डिपिक्शन ऑफ अ वाइब्रेंट shawarma शॉप इन सऊदी अरेबिया। फिर ये देखें, इस कदर वो इमेज को खूबसूरत, रियल और क्रिस्प बनाता है कि यू कांट इमेजिन कि ये रियल है या कि ये इसे बनाया हुआ है।
बस डिपेंड ये करता है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो अच्छा होना चाहिए। देखें ये इमेज फुल है, इसमें टॉप पे और नीचे वो ब्लैक ब्लैक जो ब्लैक नहीं है, अब हाँ। वो नहीं आ रहा ना। तो अगर आप इसका जी। प्रॉम्प्ट देखें, अ हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्टॉक फोटो ऑफ अ क्लीन वेल शॉर्मा शॉप, इसमें सिनेमेटिक हमने दिया ही नहीं। तो ये जब हम बात करते हैं क्रिएट एन इमेज की, जी। तो वो इमेजेस आपको वो इमेजेस दिखाएगा नीचे, जो कि अभी रिसेंट हमने जनरेट किए हैं। अगर हम इसको क्लोज करते हैं और करते हैं डिजाइन फॉर मी, तो ये देखें क्या दिखा रहा है। ये सब आपको डिजाइन दिखा रहा है। अब डिजाइन में आपके पास ऑप्शन है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में फिर कौन से सोशल मीडिया के लिए आप काम करना चाह रहे हैं। फेसबुक पोस्ट, कवर, इंस्टाग्राम, इमेज स्टोरी, क्या बनाना चाह रहे हैं, या कि यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हैं। वापस पीछे जाना चाहते हैं तो मैं यहां से ये इसको क्रॉस कर दूंगा, तो हम दोबारा से मेन मेन्यू पे आ जाएंगे। अच्छा, हम्म। अच्छा क्रिएट इमेज है। क्रिएट इमेज में स्टाइल क्या रखना है आपने, उसका साइज क्या रखना है। देखें, ये आपका साइज है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, ये आपका साइज है मोबाइल के लिए। ये 1 बाई 1 रेक्टेंगल है, ये 4 बाई 3 है। ये अमूमन टीवी का साइज, जो पुराने टीवी हैं उनका साइज ये होता है। उसके बाद 3:4, ये आमतौर पर टैब्स का साइज होता है। फिर ये 2:1, ये आपका सिनेमैटिक साइज है। तो जो भी साइज आपने बनाना है वो साइज हम यहाँ पे देंगे, और यहाँ से हम देंगे स्टाइल। मैं इसको कार्टूनिक स्टाइल देना चाहता हूँ, या मैं इसको ब्लैक एंड वाइट स्केच देना चाहता हूँ, या मैं इसको रे ट्रेस, सिनेमैटिक, क्रिएटिव, जो भी स्टाइल मैंने चूज करना है। नहीं करना तो मैं नन पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्रिएट 4 लैंडमार्क्स इन ऑस्ट्रेलिया विद 3D लुक ऑन मैप शीट। ठीक है जी, हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 4 लैंडमार्क्स जो हैं वो पेपर पे बनाए 3D फॉर्मेट में, और उसके मैप की उस शक्ल में, ठीक है। और साइज ये जी। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो देखते हैं जी ये क्या करता है। अच्छा, इसकी काफी क्विक है इसकी ना, इसका रिस्पॉन्स बड़ा क्विक है। ये 4 फॉर्मेट्स उसने आपको दिए हैं। इसमें उसने देखे नीचे मैप दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया का। जी। अच्छा, इसमें उसने मैप नहीं दिखाया बल्कि 4 लैंडमार्क्स उसने बना दिए हैं। इसमें भी उसने इसी तरह से, मैं इस पे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, तो इसने ये 1 2 3 ये खैर इसने सेम कर दिए हैं। और ये दो लैंडमार्क्स इसने जो है वो अलग अलग बना दिए हैं। और एक ये है। हम्म। ठीक है ना, ये आपका वो ये ओपरा हाउस है ना। जी सर। अब देखो, आम तौर पर लोग समझते हैं, उनसे पूछे ना ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, तो वो कहते हैं जी सिडनी। हम्म। हालांकि सिडनी तो नहीं है ना कैपिटल, जी जी, सीढ़ी नहीं है, कैमरा। कैमरा है। क्योंकि सिडनी फेमस है ना बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा फेमस है जी। हाँ, ये देखें जी, ये 4 इसने, तो कितनी खूबसूरती से उसने। अब मजीद आप अपने प्रॉम्प्ट में आप डिटेल दे सकते हैं। देखिए प्रॉम्प्ट तो यहां से गायब हो गया, राइट, लेकिन जी। यहां पे प्रॉम्प्ट ये पड़ा हुआ है। जी। ये पड़ा हुआ है, तो मैं यहां से इसे कॉपी कर सकता हूँ। ये प्रॉम्प्ट दोबारा यहां आ गया, और यहां पे मैं इसको मजीद इसको ऑप्शंस में दे सकता हूँ इसको, कि वो क्या। अब ये स्मार्ट है ना, स्मार्ट को हम चेंज करके देखते हैं। हम कहते हैं कि इसको ये बना दे सिनेमैटिक, बाकी चीजें वैसी हैं सब।
सबमिट करते हैं। देखें, एक सिनेमैटिक लुक आ गई। जी। ठीक है ना, एक ड्रामेटिक एक लुक आ गई ना, जैसे आप को मूवी को कोई सीन देख रहे हो आप। जी जी। तो इसको हम सिनेमैटिक लुक कहते हैं। तो हम्म। मतलब जिस तरह का भी मूड आपको चाहिए, उस तरह का मूड आप यहां से सिलेक्ट करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूं पॉप आर्ट। इसको कॉपी करें, पॉप आर्ट, और इसको सबमिट करें। ये देखें जी, ये उसने पॉप आर्ट की सूरत में उसने बना दिया। ये जैसे आपका वो एक ओल्ड न्यूज़पेपर होता है, कलरफुल। द एज। हम्म। हाँ, और वो कटिंग और ये सारा सिलसिला, हम्म। ये बड़ा खूबसूरत है। ये इसकी अपनी एक ब्यूटी है। जी। तो जितने भी यहाँ पे आपको ये स्टाइल्स मिल रहे हैं, ये हर एक स्टाइल जबरदस्त है। ये बोके है। बोके स्टाइल कहते हैं जिसके बैकग्राउंड में, जिसका बैकग्राउंड ब्लर हो। बैकग्राउंड में लाइट्स हैं, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी चीज है, वो ब्लर्ड नजर आएगी आपको। फ्रंट आपको ये देखें, हम्म। ब्यूटीफुल। देखें, बोके इफेक्ट नजर आ रहा है आपको पीछे। जी 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 जी। बोके इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं आपके सब्जेक्ट को ज्यादा क्लियर करने के लिए। जब जब आपका दाएं बाएं का मंजर धुंधला होगा, ब्लर्ड होगा, तो आप लामहला आपकी नजर उन ऑब्जेक्ट्स पे जाएगी जो क्लियर हैं। अब देखें, वो ओपेरा हाउस उसने बनाया, जो पीछे है थोड़ा सा इससे, वो भी ब्लर नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें चारों इसने एक ही लाइन में रखे हैं और वो क्लियर है, ये ठीक है। हम्म। और ये देखें। अच्छा, ये तो मूड इसके हो गए मूड्स, राइट। मैं क्रिएट इमेज पे क्लिक करता हूं क्लोज करने के लिए। ये तो आपका, इसमें हम इन चीजों को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। अब थोड़ा आते हैं इसकी लेफ्ट साइड पे। ये तो जी हो गया इसका मेन, इसका पार्ट। आप यहां से बोल के भी, ये माइक की ऑप्शन है। जी जी, मैंने देखा जी, समझ गया मैं। हाँ, यहाँ से बोल के भी आप प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं आप। और आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को समझता है। हम इसको प्रॉम्प्ट अगर देते हैं उर्दू में, तो देखते हैं कि ये उर्दू समझता है कि नहीं। पाकिस्तान के किसी मशहूर शहर का इमेज बना दें 3D में। देखिए क्या किया उसने, देखा आपने। हम्म। उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है ना। जी जी जी। वो क्योंकि वो इंग्लिश समझता है, तो इसलिए उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन वो काम करेगा, बनाएगा। बस मैंने उसको फेमस सिटी कहा है, किसी फेमस सिटी का मुझे इमेज बना के दे, देखें, देखते हैं कि वो क्या करता है। ग्रेट। हम्म। देखें जी, ये बादशाही मॉस्क उसने बना बादशाह दिया। मस्जिद, हाँ। हाँ। अच्छा, और ये क्या है। लाल हवेली। नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये लाल हवेली नहीं है। नहीं है नहीं है नहीं है। ये जो है ना, मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं, ये भी वो नहीं। अच्छा, ये वो ना, ये वो है। ये बादशाह मस्जिद के पास ही एक है, मंदिर है। हम्म। और ये थोड़ा सा साइड पे करके ना, जी जी इस जी। साइड पे बादशाह मॉस्क है, और ये उसके राइट साइड पे जो है ना, वो ये है, मंदिर है। और ये भी ऑलमोस्ट इसने वही बनाने की कोशिश की है। तो ये उसने हमारा प्रॉम्प्ट उर्दू में लिया और उसको ट्रांसलेट किया, और उससे उसने इमेज बना दिया। चलिए जी, लेफ्ट साइड पे आते हैं। हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे क्या है। जब आपने मेन पे जाना हो बिल्कुल, तो कैनवा पे आप क्लिक करेंगे।
तो ये आपके स्टार्टिंग के इंटरफेस में आ जाएगा यहाँ पे, हम्म। जहाँ से हम गए थे। ठीक है। जी। और और ये नीचे आपको सारी की सारी आपको कैटेगरीज आपको दिखा रहा है कि किस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वो रीसेंट आपके डिजाइन जो हैं उनकी आपको ये लिस्ट आपको दे रहा है कि अभी आपने जी। जो रिसेंटली जो काम किया वो ये यहाँ पे भी आपको वही नजर आ रहे हैं, वो सेम है। हम्म। अच्छा, अब मजीद अगर हम थोड़ा लेफ्ट जाएं, इस साइड पे यहाँ पे आए, तो यहाँ पे टाइप्स हैं आपके काम की कि आप क्या करना चाहते हैं। आप फ्रॉम द स्क्रैच आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं, तो अगेन आप देखें शीट, डॉक्स, वाइट बोर्ड, ये सारी की सारी वो कैटेगरीज हैं जो ये यहाँ पे अवेलेबल है। हम्म। ये शॉर्टकट्स हैं इनके। अगर आप इस मोर पे क्लिक करते हैं, मोर, सी ऑल, तो देखें वहीं आ गए। जी। और अगर मैं यहां से क्लिक करता हूं क्रिएट, तो सेम वही चीज है। बिल्कुल। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें और इसमें। यानी आप अगर न्यू कोई डिजाइन इमेज को जनरेट करना चाहते हैं तो या यहाँ मोर पे क्लिक कर दें, ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ दिखाएगा। शीट्स पे क्लिक करेंगे तो ये शीट्स की कैटेगरीज हैं। डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स की, वाइट बोर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट बोर्ड की कैटेगरीज हैं। तो एग्जैक्ट बिल्कुल इसी तरह से आप जब जैसे यहां से क्लिक करते हैं मोर पे, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखें जहां से हमने छोड़ा था वहीं से उसने उठा लिया ना, शीट्स पे हम जी। वाइट बोर्ड्स पे थे। सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियोस और ये तमाम चीजें, ये आपके जैसे फोटो एडिटर है, तो भी देखें कल हमने ये इस पे काम किया है, ये मज़ा फालूदा के हमने इमेज पे, तो वो हमें वो ये दिखा रहा है। इसी तरह से हम वीडियोस पे अगर हम क्लिक कर दें तो ये ये कुछ इसके वीडियो टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, और कुछ हमने जो बनाए हुए हैं वो यहाँ पे आपको, और वेबसाइट्स। यानी आप अगर चाहें तो आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट। यहाँ ऊपर टॉप पे उसने कैटेगरीज दी हुई है। कस्टम साइज का मतलब है कि आप कोई ऐसे साइज पर काम करना चाहते हैं जो कैनवा में नहीं दिया हुआ या जो आमतौर पर फेमस नहीं है, तो आपको उस साइज में काम करना है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पे साइज देता हूं, विड्थ 3 और हाइट 2.5। अच्छा ये पिक्सल्स में है, राइट। मैं इसको इंचेस में करता हूं, तो मैं इसको विड्थ 3 करता हूं और हाइट करता हूं 2.5, या मैं इसको कर देता हूं ओनली 2, विड्थ राइट। ठीक है। अच्छा देखिए 3 और 2 इंचेस का मैंने जैसे उसको यहाँ पे डायमेंशंस दी, फौरी तौर पे उसने मुझे सजेशंस भी दी है कि आप ये लेबल प्रिंट करना चाहते हैं या स्टूडेंट लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। मैं इसकी विड्थ देता हूँ 3.5, 3.5 × 2। उसने फौरी तौर पे आपको बिजनेस कार्ड की भी सजेशन दे दी कि इस साइज का बिजनेस कार्ड भी बनता है। हम्म। बिजनेस कार्ड बनाना है या कि आपने उसको राउंड बिजनेस कार्ड बनाना है, उसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो। हम्म। मैं कहता हूं जी कि एक किसी उसकी विड्थ जो है वो फॉर एग्जांपल 1000 हो और हाइट उसकी 800 हो। अच्छा सॉरी, ये 1800 जो है ना वो मैं पिक्सल में दे रहा हूँ बेसिकली, 1800। अब ये वो साइज है जो कोई मतलब ऐसा कोई फेमस साइज नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट का साइज ऐसा नहीं होता, तो वो नीचे कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा। और अगर मैं इसको देता हूँ 300 × 300, देखें, ठीक है ना।
तो जी। ऐसा जो भी साइज जो कि किसी सोशल मीडिया पे फिट नहीं आता होगा, वो उसके नीचे आपको ऑप्शन नहीं देगा। हम्म, तो हम्म, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से भी मोर में जाके, यहां से भी क्रिएट में जाके, हम्म, आप दोनों जगहों से जाकर इजीली कोई भी अपना प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। देखिए नीचे ये आपकी क्लोज मेन्यू है, ये मेन्यू को हम, आप ये आपके जो रीसेंट प्रोजेक्ट दिखा रहा है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं ताकि मैक्सिमम आपको वर्किंग स्पेस मिले। जी, जी। दोबारा आपने इसे ओपन करना हो तो ये इसको बर्गर मेन्यू कहते हैं। ये तीन लाइंस जो हैं, ये जस्ट हम्म। लाइक इट लुक्स लाइक अ बर्गर। यस। तो ऊपर नीचे दो बन्स हैं, और इसके बीच में की लाइन जो है वो उसकी फिलिंग या उसकी पैटी या उसकी जो है वो सैलेड को शो करती है। तो दैट्स वाई ये थ्री लाइंस कॉल्ड बर्गर मेन्यू। हम्म, अच्छा, उसके नीचे क्रिएट के नीचे आपको होम नजर आएगा। होम का मतलब ये है कि आप मेन स्क्रीन पे आना चाहते हैं, तो जस्ट आप ऑलरेडी मेन स्क्रीन पे हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप, इसमें चेंज कोई नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी होम स्क्रीन पे है। क्लास वर्क, ये बेसिकली टीचर के लिए है, और टीचर अकाउंट के लिए है। जब स्टूडेंट्स मुझे कोई किसी किस्म का कोई काम भेजते हैं तो फिर मैं उनकी क्लासेस बना देता हूँ, फिर मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट्स, अगेन ये मेरे जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम्म। अगेन टेम्पलेट्स, ये वही टेम्पलेट्स हैं जो अगर आप गौर करें तो ये कैनवा पे आप आए जी, जी। तो टेम्पलेट्स, ये एग्जैक्टली समझिए सर। ये सेम वही है। तो एक चीज को दो तीन जगहों से एक्सेस किया जा सकता है, ये इसकी बड़ी जबरदस्त खूबी है कि अगर आप एक एक साइड से नहीं जाना चाहते तो घूम के दूसरी साइड से आ जाएं। ये बिल्कुल ऐसी कि जैसे आपके घर के दो या तीन दरवाजे हैं, तो आप जिस रोड से भी आ रहे हैं आप इजीली उस डोर से एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आपका ब्रांड है, और ब्रांड की हम बात करेंगे, ब्रांड किट की बात करेंगे हम जब हम ब्रांडिंग पे आएंगे, कि हम किसी कंपनी की ब्रांड किट या किसी कंपनी की जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, और ब्रांडिंग क्या होता है, क्या होती है, और ब्रांडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हमारे पास क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है और वो कहता है जी कि आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू बिजनेस and my product is blah 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 blah, and would you do for me uh, making a brand and an identity for my business। तो फिर आप तब आप इस शोबे में, इस सेक्टर में आप तब आते हैं। तो आप आके ये ब्रांड टेम्पलेट्स वगैरह ये आप देखते हैं इसको। तो इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। कैनवा एआई, अगेन अगेन ये कैनवा एआई, अगेन आप देखें दोबारा वहीं पे आ गए। हम्म, और इसके बीच में लॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एप्स। ये एप्स जो हैं ये कैनवा को और ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। इसमें काफी एप्स ऐसी हैं जो फ्री हैं, कुछ एप्स जो हैं वो फ्रीमियम हैं, कुछ एप्स जो हैं वो प्रीमियम हैं। फ्री एप्स वो होती हैं जो टोटली फ्री होती हैं, और जो फ्रीमियम एप्स होती हैं वो यूं समझ लें कि स्टार्ट में आपको कुछ फ्री देते हैं और उसके बाद फिर वो आपको यू विल हैव टू पे। और कुछ ऐसी होती हैं कि जो पेड होती हैं और उनको आपको परचेज करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे, अब ये देखें ऑल ऑल एप्स है, इसमें ये कैटेगरीज हैं। आपको कौन सी ऐप यूज करना है, ये ऐप जो है ये कैनवा का हिस्सा नहीं है, लेकिन कैनवा आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एआई जनरेशन में आप आ जाएं, इसमें एआई म्यूजिक, एआई वॉइस, एआई म्यूजिक जनरेटर, वॉइस ओवर, वॉइस, ठीक है। देखिए ये जितनी भी एप्स आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी एआई जनरेटेड एप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये है हेयर स्टाइल चेंजर। सईदा, आपको मेरी आवाज आ रही?
बिल्कुल सर, मैं बहुत गौर से अच्छा देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गुड। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मेरा कैनवा जो है, ये भी मेरा कैनवा जो है वो इस वक्त रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, मुझे भी उससे बात करनी पड़ेगी। देखिए, मैं जैसे एआई वॉइस पे क्लिक करता हूँ तो एक मैसेज आ रहा है, योर टीम एडमिनिस्ट्रेटर हैज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दिस ऐप, प्लीज कॉन्टेक्ट देम टू गेट एक्सेस। चलें, ये मैं एक्सेस ले लूंगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ऑडियो वॉइस ओवर की, कम्युनिकेशन की, फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट्स की। तो इसमें हम देख लेते हैं जो एप्स हमें फ्री मिलती हैं, उन एप्स को हम यूज़ कर लेते हैं। और अगर उसमें से कोई ऐप हमें, जैसे देखें शॉपिफाई कनेक्ट है, गूगल फोटोज, हम्म। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये भी आपको मैं सिखाऊंगा कि इन सारी एप्स को हम चैट जीपीटी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री में। हम्म। ग्राफिक डिज़ाइन है, मार्केटिंग है, ये आपकी जो ऑप्शन है एप्स की, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ओके, हम्म। अगेन अगेन हम जनाब मेन्यू, उसको मेन्यू क्लोज करते हैं। अच्छा, कैनवा पे आप क्लिक करेंगे ना, तो अब बिल्कुल हम्म। आप मेन पेज पे आप आ जाएंगे, यहाँ दोबारा से मेन पेज पे। एक सवाल मेरा सर। जी जी। जैसे अभी मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है इधर। ये वाला जो फोटो है ना हमारा, जो मज़ा फालूदा का हमने दिया था। जी जी। हाँ, इसको अगर मैं थोड़ा बहुत, अभी मैं समझ गया हूँ, अगर इसको मैं वीडियो में तब्दील करूंगा, वीडियो बनाऊंगा इसका, हम्म। और इसको फेसबुक एड में चलाऊंगा मैं। जी, चला सकते हैं। हम्म। अब इसकी वीडियोस बनाने के ना दो तरीके हैं। एक प्रेजेंटेशन वीडियो होती है, ठीक है, हम्म। और एक होती है इसकी एनिमेटेड वीडियो। प्रेजेंटेशन वीडियो हम्म। ऐसी वीडियो को कहते हैं जिसमें हमने ये जो कप्स हैं, ये फालूदे का जो कप है, इसी हम्म। की हमने वेरिएशंस बना ली, मुख्तलिफ किस्म की, टॉप से दिखा दिया, राइट से, लेफ्ट से, और उन्हीं इमेजेस को फिर हमने बारी बारी उनको हमने डिस्प्ले करवा दिया। एक इमेज आ गया, फिर दूसरा इमेज आ गया, और साथ साथ हम ऊपर टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं कि यमी, स्वीट, कूल, हेल्दी, हाइजेनिक, ठीक है ना। हम्म। एक तो ये है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो। प्रेजेंटेशन वीडियो ऐसी वीडियो होती है जिसमें जस्ट इमेजेस आ रहे हैं और वो उसकी आपको टॉप पे उसकी वो डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। हम्म। एनिमेटेड वीडियो ऐसी वीडियो होती है कि जिसमें हम दिखा रहे हैं कि पहले इसमें ऊपर से आके फालूदा गिरा, फिर उसमें सिरप आ गया, फिर उसके ऊपर जो है वो ये बादाम और ये तमाम चीज हम्म। वो ऊपर से आके गिर रही हैं, कप घूम रहा है, ठीक है ना। जी जी जी। इसे कहते हैं एनिमेटेड वीडियो। यस 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 यस। तो वीडियोस तो दोनों हैं, अब डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की वीडियो बनानी है। तो उस टाइप की वीडियो हम बनाएंगे, जो बनेगी लास्ट में आपकी MP4 ही बनेगी। अच्छा। बनेगी MP4 ही, लेकिन उसकी जो कैटेगरी है वो या एनिमेटेड होगी या वो प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन, अच्छा। जैसे अगर आपने वो यूज किया हो पावर पॉइंट। बहुत अरसे पहले, मैं 2004 में यूज किया मैंने। हाँ, वो पावर पॉइंट में स्लाइड्स नहीं बनती, वो आपको याद होगा। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं है, हाँ, 2004 वो में मैंने। वो स्लाइड्स जिस तरह से जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनती हैं। अब बल्कि मैं इधर ही मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैनवा भी तो आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाने की ऑप्शन देता है ना। अब मैं अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट में हूँ, इस प्रोजेक्ट में हूँ। अब अगर आप गौर से देखो तो लेफ्ट साइड पे आपको अब कुछ चीजें एनिमेशन। नई नजर आ रही हैं, हाँ। जैसे कि एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है। क्योंकि मुझे अब जरूरत है ना इन चीजों की, यहाँ पे जिन चीजों की हम्म। जरूरत है वो चीजें आ गई। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट में आके आप देखो, उसने वो कितना इंटेलिजेंट है कि उसने कुछ कुछ चीजें खुद सजेस्ट कर दी हैं आपको। सर देखा मैंने। देखा आपने, ठीक है ना। अच्छा, फॉर जी। एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाले एलिमेंट्स लेता हूँ, और इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ताकि ये बादामों की जगह बन जाए ना।
हम्म। ये बादामों की जगह तो बन गई, लेकिन वो तो इमेज छोटा हो गया, उसका क्या करें? कोई बात नहीं, इस पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं। ये जस्ट मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ये लेक्चर का हिस्सा नहीं है, लेक्चर हमारा जी जी। कंप्लीट हो चुका है। एडिट पे क्लिक करते हैं, ये स्टूडियो मैजिक, इसका मैजिक स्टूडियो है, दैट इज वेरी ऑसम। और मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करते हैं, और मैं ऐसे कहता हूँ कि ये इस इमेज को पूरे पेज पे एक्सपैंड कर दे। क्योंकि मैंने वहां पे आलमंड्स रखने हैं, बादाम रखने हैं, तो वो उसमें इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने क्या किया, ये देखें जी, हम्म ये चार ऑप्शंस ने दी हैं, और चारों की चारों ही ऑप्शंस ठीक हैं, अच्छी हैं। कोई एक ले लेते हैं, जैसे कि ये, और मैं इसको डन करता हूँ। और ये लें जी, ये आपके बादाम यहाँ पे आ गए। आप इसी तरह से यहाँ पे खजूरें भी रख सकते हैं, पिस्ताचियो भी रख सकते हैं। लेकिन ये आपका ओरिजिनल इमेज है, ये आपके इलस्ट्रेटेड इमेज हैं ये वाले, ये ओरिजिनल हम्म। बादाम नहीं है। तो बेहतर तो ये है कि हम एलमंड्स की ओरिजिनल इमेजेस लें, वो ज़्यादा बेहतर लगेंगे। जैसा कि ये वाला इमेज, हाँ। ये ये काफ़ी हद तक ओरिजिनल लग रहा है। अब अच्छा, ये भी कुछ ओरिजिनल नहीं लग रहा, तो हम जो है वो ये देखें। हाँ, ये ठीक है, ये बेटर है। तो हम ऐसा इमेज यहाँ पे रेकमेंड करेंगे जो कि उसको ओरिजिनल इमेज को डिपिक्ट करे, वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर हम यहाँ पर सिर्फ कर देते हैं ड्राई फ्रूट, ठीक है। या फिर इसको करते हैं हम मिक्स मिक्स ड्राई फ्रूट, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। वो टॉप वाला। ये वाला ना, हाँ, हाँ, ये कर सकते हैं। ये अच्छा लगता है, ये ओरिजिनल भी लग रहा है। हाँ, ये इसको यहाँ पे टॉप पर रख दें ऐसे। अच्छा, एक और आपको मैं मजे की बात आपको बताता हूँ, क्रिएट एंड एडिट। क्रिएट एंड एडिट, और ब्रश, ब्रश से मैं ये कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक मिनट, इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ, इसको ब्रश से मैं इस, हाँ, इसको, ये कप को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या करना है, दो चीजें पूछ रहा है, इसको इरेज करना है या इसको ग्रैब करना है। मैं कहता हूँ ग्रैब करना है। ग्रैब का मतलब है कि मैं इस कप को उठाकर कहीं और रखना चाहता हूँ। हम्म। ये उसको उस इमेज से सेपरेट कर लेगा, देखें आप। जी तो आप इसको उठाकर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, लाइक दैट। और ये ड्राई फ्रूट हैं, इनको आप यहाँ पर ऐसे, इनको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम, अब ये इमेज ये बन गया ना, तो जी। मैं चाहूँ तो मैं इसको एनिमेशन भी दे सकता हूँ, और इसको एनिमेट कर सकता हूँ मैं इसको। और लेकिन वो हमारी वही प्रेजेंटेशन वाली एनिमेशन बनेगी, ये देखें एनिमेट है। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ मैं फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट लिख देता हूँ कि इतने परसेंट हम इस पे ऑफ दे रहे हैं, और फ्री डिलीवरी है, होम डिलीवरी अगर आप चाहें तो। वो यहाँ आ गया लिखा हुआ। और इसको थोड़ा सा हम सेंटर में करते हैं यहाँ पर। जी जी। और अब मैं इसको करता हूँ एनिमेट। जी
ये देखिए, ये बैकग्राउंड, जी जी ये बैकग्राउंड का जो आपका फ्लोर है ये वो एनिमेट कर गया। उसके जी। बाद इस कप पे क्लिक किया, ये इंक है, इंक, इंक एनिमेशन है। हम्म ये डिजिटल है, ये देखें जरा। हम्म फिर ये ब्रश है। अच्छा, इसको हम करते हैं जी ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट है। ये टेक्टोनिक है। ये हम्म। ये देखें, ये टंबल है, ये इस तरह से आएगा। ये अच्छा है। ये वो फ्लोर के साथ ही आ रहा है, ठीक है ना, ये चीज, हाँ, ये चीज जबरदस्त है ये। इस तरह से नियॉन है, ये देखें। फिर फोटो राइज है, फोटो फ्लो है, फोटो जूम है, ठीक है, पल्स है, ये देखें। मैं समझ गया सर। ठीक है ना। जी अब जी देखें, बिल्कुल। मतलब कितना इजी है। इस पे क्लिक कर दिया, फिर 30% ऑफ है। इसको भी मैं देना चाहता हूँ कि ये किस तरह से आए, ये आए जी, ड्रिफ्ट है। नहीं, इसको हम थोड़ी, ये चीज, ये देखें, ये, ये ड्रिफ्ट बहुत जबरदस्त हो रहा है ये। ठीक है, हाँ, ये इस पे क्लिक किया। फिर ऑफ जो है इसको हमने ये दिया, और ऑन ऑल प्रोडक्ट्स को हमने ये एनिमेशन दे दी। और पर्सन साइन जो है इसको हमने दे दी ये वाली एनिमेशन, टाइपराइटर वाली। फ्री अवे को हमने एनिमेशन दी ये पॉप वाली। और अवे, अवे, इसको हम दे दी एनिमेशन ये बेस लाइन। लें जी। सॉरी। अभी अच्छा, ओके, मैं समझ गया। अभी इधर अगर मैं फर्ज करो, अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ खुद इसके ऊपर, ऑफ हम्म जैसा हम्म। लिख सकता हूँ ना? हाँ, देखें, ये जैसे फ्राई लिखा हुआ ना, फायर, हम्म इस पर क्लिक करें, हम्म ये कर्सर आ गया। बैक स्पेस इसको आप डिलीट करें, हम्म। और यहाँ आप लिख दें कि नंबर 1 इन टाउन, नंबर 1 इन टाउन। हम्म और यहाँ से इसका ये साइज, ये देखें, ये साइज है, इसको कम करें, या माइनस पे क्लिक करके रखें, या फिर यहाँ क्लिक करके खुद से ये, यहाँ से आप कोई चूज कर लें। इसको आप सेलेक्ट करें, और इनको आप एडजस्टमेंट, इसकी एडजस्टमेंट कर लें इनकी। 30% ऑफ है, ये 30 पे क्लिक करें, और ये 30 को आप कर दें, 10%। हाँ, 10% कर दें, 20% कर दें, ये ले 10% ऑफ कर दें। तो ये जितने भी यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तमाम को आप यहाँ प्लेस करके बल्क डी, ये देखें। अभी मैं समझ गया सर। ठीक है ना, इस, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें, मैं ये वाला जो अ, ए, ये वाला जो पेज है इसको मैं डिलीट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। क्लिक ऑन डाउनलोड। हम्म क्या कह रहा है कि MP4 वीडियो बनाएगा ये, क्योंकि एनिमेशन है ना। हम्म। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इसकी MP4 वीडियो बना रहा है, और साथ साथ डाउनलोड भी कर रहा है। ये आपको डाउनलोड के ऑप्शन दिखा रहा है। हम्म। ये मैं सीख जाऊंगा सर, नो प्रॉब्लम, इजी इंशाल्लाह। जी 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 जी, इंशाल्लाह, बल्कि आप इसको सीखने में एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ना ना, बस ये देखे, अगर मेरे पास ये होता तो मैं प्ले करता। एग्जैक्टली मैं अभी प्ले ये प्ले आज मिल जाएगा आपको। यहाँ से इसको हम्म। ओपन करें, ये आपकी वीडियो पड़ी हुई है, इसको चलाएं अभी। जी। इसको मैं यूएसबी पे डाल के अपने कजन को दे सकता हूँ। हाँ, ये देखें। हाँ। ठीक हो गया। बहुत अच्छा, हाँ, बिल्कुल सर। ये तो, ये एक एनिमेशन बनाए, फिर दूसरी बनाए, फिर तीसरी बनाए, उन तमाम को जोड़ दें आपस में। अच्छा। उसके पीछे आप वॉइस ओवर लगाएं, या उसके पीछे आप कोई म्यूजिक इफेक्ट लगाएं।
आपकी बेहतरीन ऐड तैयार हो गई। ये तो फर्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट में मैं वो भी सीखूंगा सर, स्लोली स्लोली। जी जी, इंशाल्लाह। ये तो खैर जैसे मैंने आप बताया ना कि ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लेसन, ये करना है हमने अभी। ओके इंशाल्लाह। ये तो जब इसकी मतलब इसकी टर्न आएगी तो हम उस तरफ जाएंगे। जी, आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, आज हमने जस्ट कैनवा का इंटरफेस समझा है। इंट्रोड्यूस किया आपने मुझे इसको। कैनवा का इंटरफेस जो है वो क्या है, कहाँ से क्या जी जी। होता है, बस। बनाया कुछ नहीं हमने। जी जी। ये जस्ट आपने क्वेश्चन किया ना, तो फिर मैंने उसके लिए आपको बता दी कि इस तरह से किया जा सकता है, बहुत कुछ थैंक किया यू जा सर। सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। थैंक यू सर। ठीक है, चलें, ठीक है सईद भाई, बहुत इंशाल्लाह मेहरबानी। सी यू टुमारो थैंक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नो वरीज। आप सर अगर आप मेहरबानी करके वो कर देना आज रात में, कल ही काम करूंगा इस पे। जी जी, मैं आपको कर दूंगा इंशाल्लाह। कल जुम्मा है ना? जी जी जी। ओके नो वरीज, इंशाल्लाह मैं कल आपको एग्जैक्टली 9 o'clock मिलूंगा सर। जी राइट, ओके। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक राइट। यू। थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फायजा कैसी हैं आप, ठीक हैं?